मैडम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कल एक वाक़या आपके स्कूल में सोशल मीडिया में वायरल हुआ, एक बच्ची ने वायरल किया। उस बच्चे को आपके स्कूल में एडमिशन नहीं दी गई, उसको धक्के दे के आपने बाहर निकाला। तो इसके पीछे क्या वजूहत थी मैडम? वाक़ई में उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया यूनुस भाई, आप इधर आए। हमारे कल शाम का जो वाक़या हुआ था तो उसके बारे में आप उसके सोशल मीडिया पे जो इशू खड़ा किया था छोटी सी बच्ची ने, तो इसके बारे में पूछताछ के लिए आप इधर आए हुए, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं हुसन बानो गर्ल्स हाई स्कूल दनियोर की डीडीओ हूँ। मेरे इस डीडीओ में शिप में कोई 4-5 स्कूल हैं। मेरे इसके साथ 6 स्कूल है। मेरे ये हाई सेकेंडरी में हम चला रहे हैं। तो दरअसल बात ये है कि सर कल जो वाक़या हुआ वो बच्ची हमारे पास आई थी। एक दिन पहले वो शमोट स्कूल में जो मेरा यूनिट स्कूल है उधर गई हुई थी। वहाँ जाके उनके हेड्स के साथ भी ये बात किया कि उसने कि मैंने ये टीचर्स की मेथोडोलॉजी चेक करना चाह रही हूँ और मैं 1 हफ्ते के लिए मैं इस स्कूल में मैं चेक करूँगी। अगर मुझे पसंद आए तो मैं एडमिशन ले लूँगी, अगर नहीं आया तो फिर मैं फिर चली जाऊँगी का। तो टीचर ने कहा कि हमारे रूल्स के मुताबिक कि पसंद और नापसंद पे इधर एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप एडमिशन लेना चाह रही हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ भी है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट से वो लेके आ जाएं, तब हम आपको एडमिशन दे देंगे क्योंकि उसको उधर से फारिग किया गया है। तो कल सुबह वो बच्ची मेरे पास आई। इत्तफाकन वो आके वो यही बहस कर रही थी कि मुझे आप परमिशन दे दें कि मैं एक 2 हफ्ता में आपके क्लास में रहूँगी, टीचर्स को चेक करूँगी, वहाँ के बच्चों को मैं देख लूँगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं एडमिशन ले लूँगी, अच्छा नहीं लगा तो नहीं लूँगी का। तो मैंने उसको यही कहा कि बच्ची आप शमोट स्कूल वहाँ पे रहती हैं, तो शमोट का ये है कि जो वहाँ भी मैट्रिक तक क्लासेस चल रही हैं। अगर आप आर्ट्स में रहना चाहती हैं तो वहाँ पे एरिया वाइज हमने ये डिवाइड किया हुआ है कि शमोट वाले उधर ही रहेंगे, ताकि उनकी सेफ्टी के लिए हमने ये एरियाज डिवाइड किए हुए थे। नहीं, अगर साइंस में आप रखना चाहती हैं तो 13 को हमारे इधर स्कूल में टेस्ट है। तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर दें, अपना मार्कशीट ले आएँ। अगर आप टॉपर हैं तो फिर आप मार्कशीट ले आएँ, उस बेस पे हम आपको एडमिशन दे देंगे क्योंकि मैंने फारिग कर दिया था। तो बाद में देखा तो उस बच्ची ने मतलब में 5 बहनों के साथ आई थी, मुझे धक्का दे के निकाला। ऐसी कोई बात एक ऐसे इदारे में इस तरह की कोई हरकत कोई कर ही नहीं सकता है। तो आज सुबह हमने पता कर दिया कि ये कोई मतलब बच्ची के अपनी कोई वो नहीं है, ना वो एडमिशन के लिए आई हुई थी। ये सियासी मुफाद में लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे एक गवर्नमेंट के इदारे में एज ए फीमेल में बहुत ही हमें दुख हो गया कि एक अपने मुफाद के लिए बच्चों को इस्तेमाल करना, अपने सियासत को चलाने के लिए, उसको चमकाने के लिए इस तरह की हरकत करना एज ए फीमेल स्कूलों के लिए हमारे लिए बहुत दुख का सामना, हमें डूब मरने का मकाम है कि इस तरह की हरकत हमारे नुमाइंदे कर रहे हैं। और नुमाइंदों को ये करना चाहिए कि कोई मसाइल है तो उनको वो हल कर ले। इस तरह अपने बच्चों को, अभी बच्ची का भी बयान आया हुआ है कि बच्ची कह रही है कि मेरे चाचा के कहने पे मैंने ये कहा था, क्योंकि उनका कोई पुराना बाकायदा हम आपको उसकी वीडियो भी आपको दिखा देंगे कि बच्ची ने खुद ही बयान दिया है कि मेरे चाचा के पुराने किसी टीचर के हस्बैंड के साथ कोई मसला था, तो इस वजह से मेरे चाचा ने पहले अपनी बेटी को तैयार किया था, वो नहीं कर सकी तो फिर मैंने इस तरह किया है। हालांकि वो हमारे स्कूल की नहीं, डीजे स्कूल की है और 8th क्लास की स्टूडेंट है। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। मेरे आप लोगों से इल्तिजा है कि ये सियासी नुमाइंदे हम अपने मुफाद के लिए, अपने लिए हम आपको वोट दे के आप को इधर सिलेक्ट कर रहे हैं, ना कि हमारे पीछे पड़ के इस तरह अपने सियासत को चमकाने के लिए इस तरह की हरकतें नहीं करें। मैं तमाम नुमाइंदों से ये गुजारिश करती हूँ कि एज ए फीमेल स्कूलों में, हालांकि हमारे स्कूलों में हमारे चीफ सेक्रेटरी से लेकर हमारे डिपार्टमेंट के तमाम हेड्स हैं, हाई अथॉरिटीज़ हैं,
वो सब इतना स्कूलों को बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम इस इदारे में यहाँ पे एक ही दनियोर के बच्चियाँ तालीम हासिल नहीं कर रही हैं, बल्कि हर पूरे एरिया से अस्तोर हैं, चिलास है। इवन पिछले दिनों चिलास की भी 3 बच्चियाँ आई हुई थी। मेरे स्टाफ ने उनके लिए बाकायदा यूनिफॉर्म भी दे के हमने उनके एडमिशन करवाए इधर। तो ऐसी बात नहीं है कि हम बच्चों को धक्के दे के, हम तो चाह रहे बल्कि कैंपेन चलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एडमिशन के लिए घर घर जाके कैंपेन चला रहे हैं हमारे स्टाफ। तो ये मतलब इस तरह की हरकतें करना हमारे लिए बल्कि हमारे नुमाइंदों के लिए मुनासिब नहीं है कि चले कोई ऐसी बात हो हमारे स्कूल हमारे इदारों में। आप देखिए पिछले 2022 से हमारे इदारों में इवन प्राइमरी स्कूलों में भी आईटी लैब्स बने हुए हैं, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है हमारे पास। और जो भी आ जाते हैं सब यही हमें अप्रिशिएट करके चले जाते हैं कि ये हमें एक गवर्नमेंट का इदारा नहीं लग रहा है बल्कि एक प्राइवेट इदारा लग रहा है। तो ये अभी हमारे अपने ही बगल में बैठ के इस तरह की हरकतें करवाना अपने बच्चों से इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसका हमें बहुत दुख हुआ है। कल रात को हमें पता चला कि इस तरह बच्ची का, तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। इसको अपने मुफाद के खातिर इसको ये वीडियो वायरल किया है इन्होंने। तो आप बच्ची का बयान भी आप लोग देख लें, बच्ची का वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो इस तरह के ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। हमारा ये सिस्टम है सर कि हर 3 महीने के बाद हमारा एक एग्ज़ाम्स होते हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, फिर मंथली टेस्ट होते हैं। उनमें बाकायदा हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को पीटीएम्स रखते हैं, उनको बाकायदा पर्सनल फाइल्स बने हुए हैं, उनको रिकॉर्ड दिखाते हैं, बाकायदा पेरेंट्स की अटेंडेंस होती है। उसमें जो पेरेंट्स नहीं आते हैं उनको फिर हम वार्निंग्स के ज़रिए भी उनको ला के हम पेरेंट्स को लाते हैं यहाँ पे। मतलब टीचर्स और पेरेंट्स और बच्चों का नमदुरब बहुत होता है। जो भी मसला पेश आता है हम बाकायदा पेरेंट्स को बुला के उनके साथ डिस्कस करके उनके मसाइल हल कर लेते हैं।